तुर्की भागा कमांडर जुलानी, सीरिया पर इजरायली कब्जा। 24 साल से सीरिया पर एक छत्र राज करने वाले बशर अल असद को इस्लामी चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस ने सिर्फ 10 दिन में सीरिया से भगा दिया। लेकिन अब खबर आ रही है कि जब से इजरायली सेना ने सीरिया पर भयानक जमीनी और हवाई हमले शुरू किए हैं, उसके बाद से दावा किया जा रहा है कि इजरायल सीरिया के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है और पूरे सीरिया पर कब्जा करने की कोशिश में जुटा है। हम इन 3 तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि लोमड़ी की तरह चालाक और शातिर इजरायली सेना ने सीरिया में ऐसा भ्रम युद्ध शुरू कर दिया है जिसमें हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस का मुखिया चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जूलानी बुरी तरह से फंस गया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि कमांडर जूलानी ने डंके की चोट पर कहा कि उसे मोहरा बनाया जा रहा है और अब कोई भी देश हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस का साथ देने को तैयार नहीं है। इधर इजरायली सेना सीरिया में मौजूद मिसाइल सेंटर, सीरियाई सेना के टैंक, तोप, रॉकेट लॉन्चर, यहां तक कि हथियारों से जुड़ी केमिकल फैक्ट्री को भयंकर हमलों से तबाह कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट से जुड़े एक्सपर्ट्स का दावा है कि इजरायल मौके का फायदा उठाते हुए पूरे सीरिया पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका भी शामिल है। जो तस्वीरें सीरिया के गोलान हाइट्स और दूसरे इलाकों से आ रही हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि इस वक्त इजरायली सेना ने गाजा और लेबनान की बजाय सीरिया पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली हमलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन तक चकरा गए हैं। फ्रांस ने तो यहां तक कह दिया है कि इजरायली सेना को सीरियाई इलाकों से तुरंत निकल जाना चाहिए, जबकि जर्मनी और ब्रिटेन ने इजरायल से कहा कि वो सीरिया पर हमला करने में संयम और सावधानी बरतें। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं और पूरे सीरिया पर हमले कर रहे हैं। जरा देखिए इजरायली सेना ने सीरिया का क्या हाल किया है। मिडिल ईस्ट की मीडिया ने दावा किया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीरिया में ग्रेटर इजरायल मिशन शुरू कर दिया है, जिसमें पूरे सीरिया पर कब्जा शामिल है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका है। असद की सत्ता जाने के बाद सबसे बड़ा फायदा इजरायल को हुआ है, क्योंकि उसने एकदम सही मौका देखकर सीरिया के खिलाफ हमला बोल दिया है। सीरिया पर इजरायल ने कम से कम 500 हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना का अनुमान है कि उसने सीरियाई सेना की लगभग 80% रणनीतिक क्षमताओं को नष्ट कर दिया है। सीरिया की नौसेना पर हमले कर कई जहाजों को डुबो दिया गया। इतना ही नहीं, इजरायली सैनिकों ने सीरियाई सेना के नियंत्रण में एक बफर जोन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसमें रणनीतिक रूप से स्थित माउंट हरमन भी शामिल है, जो दमिश्क से 40 किलोमीटर दूर है। कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि इजरायली सेना सीरिया की राजधानी दमिश्क से लगभग 12 किलोमीटर दूर रह गई है। इधर नेतन्याहू ने 99 दिनों में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कोई भी हमारे साथ शांति से रहना चाहता है, हम उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं और जो कोई हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसका हाथ काट देंगे। אנחנו רוצים יחסים תקינים עם המשטר החדש בסוריה. אבל אם המשטר הזה יאפשר לאיראן לחזור להתבסס בסוריה, או יאפשר העברת נשק איראני או כל נשק אחר לחיזבאללה, או יתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה. אנחנו נגבה ממנו מחיר כבד. מה שקרה למשטר הקודם יקרה גם למשטר הזה. तुर्की का डबल गेम, सीरिया में फंसा कमांडर जूलानी। हैरानी की बात तो यह है कि सीरिया के असद परिवार का पतन करने वाला इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस भी इजरायली हमलों के सामने बेबस नजर आ रहा है। कुर्द लड़ाकों को बेरहमी से मारने वाला कमांडर अबू मोहम्मद अल जूलानी भी समझ नहीं पा रहा है कि इजरायली सेना से कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि तुर्की ने अब कमांडर जूलानी के साथ ऐसा खेला कर दिया है जिसकी वजह से सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस बुरी तरह से फंस गया है। यानी तुर्की अब हयात तहरीर अल शाम का साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजरायल ने अमेरिका पर दबाव बनाया है कि अगर सीरिया पर हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस की सरकार आई तो पूरे मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस की तरह हमले होंगे और कमांडर जूलानी दूसरा बगदादी साबित होगा।
जरा 42 साल के कमांडर अबू मोहम्मद अल जूलानी की ये नई तस्वीरें देखिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में अल शफीई मस्जिद से निकलते वक्त कमांडर जूलानी थोड़ा तनाव में दिख रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अचानक तुर्की अमेरिका ने HTS से दूरी बनानी शुरू कर दी है। खुद कमांडर जूलानी ने मीडिया के सामने बोलते हुए जो कहा वो दिखाता है कि अमेरिका, तुर्की और इजरायल मिलकर सीरिया में बड़ा खेल शुरू कर चुके हैं। المعركة يا اخواني كانت يعني صحيح انتم شاهدتم سهل لكن يعد لها الكثير يعني والحمد لله الله عز وجل من علينا وكنا نحن يعني اضعف من العدو بكثير لكن السلاح الذي قاتلنا به هو سلاح تصنيع محلي نحن يعني بذلنا جهد كبير حتى يعني ملكنا هذا السلاح من عرق جبين حتى المال الذي انفقناه هو من عرق جبين तुर्की इजरायल को कमांडर जूलानी की धमकी। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के कमांडर अबू मोहम्मद अल जूलानी ने दो टूक कहा है कि हयात तहरीर अल शाम ने अपने दम पर 54 साल से सीरिया की सत्ता पर काबिज असद परिवार का पतन किया है। कमांडर जूलानी ने दावा किया है कि असद का तख्ता पलट हयात तहरीर अल शाम ने खुद के बनाए हथियारों से किया है। कमांडर जूलानी ने तुर्की और इजरायल का बिना नाम लिए कहा कि अगर अब कोई तीसरी ताकत सीरिया पर कब्जा करेगी तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। कमांडर जूलानी ने यहां तक कहा कि सीरिया इस्लामिक साम्राज्य लेवंत की भूमि है जिस पर अब तक कोई कब्जा नहीं कर पाया है। कमांडर जूलानी का दावा है कि सीरिया से मंगोलों को भागना पड़ा, फारसी साम्राज्य का सीरिया में अंत हुआ, रोमन साम्राज्य भी सीरिया यानी लेवंत भूमि से भागने को मजबूर हुआ, फ्रांसीसियों को भी सीरिया से भागना पड़ा और यहां तक कि खुद को खलीफा समझने वाले तुर्की का ऑटोमन खलीफा साम्राज्य भी सीरिया की लेवंत भूमि पर टिक नहीं पाया। असल में इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का मतलब है लेवंत की मुक्ति के लिए संगठन। IDF के पूर्व ऑपरेशन प्रमुख येरसेल ज़िव का दावा है कि HTS यानी लेवंत की मुक्ति के लिए संगठन का मिशन है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजरायल को मिलाकर एक नया इस्लामिक देश बनाना है जहां शरिया कानून के जरिए देश चलाया जाएगा। इजरायल कबूल है कमांडर जूलानी का दुश्मन अरब वर्ल्ड। अब सवाल उठता है कि अगर कमांडर जूलानी को तुर्की या फिर किसी और देश भागना पड़ा या फिर इजरायली सेना से सीधी जंग करनी पड़ी तो क्या मिडिल ईस्ट के अरब और मुस्लिम देश हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का साथ देंगे? इसका जवाब है मौजूदा हालात को देखते हुए हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का साथ ना तो अरब और मुस्लिम देश देने को रत्ती भर भी तैयार है, बल्कि अरब और मुस्लिम देश अमेरिका पर भड़क रहे हैं कि वो हयात तहरीर अल शाम यानी HTS को सीरिया में भस्मासुर बनाने में क्यों लगा है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे देशों ने हयात तहरीर अल शाम यानी HTS और उसके कमांडर जूलानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन सभी अरब मुस्लिम देशों ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो उन इस्लामी चरमपंथियों और देशों पर ध्यान ना दें जो कई दशकों तक अरब देशों पर हमले में शामिल रहे हैं। सऊदी अरब, UAE और मिस्र जैसे देश सीरिया में अचानक आए इस बदलाव से सदमे में हैं और मिस्र के एक अधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि अल-कायदा से जुड़े HTS का बहुत तेजी से रीब्रांडिंग की जा रही है। आने वाले दिनों में HTS ISIS की तरह मुस्लिम देशों को तबाह करने में जुट जाएगा। अरब और मुस्लिम देशों का साफ कहना है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे इस्लामिक संगठनों से पहले ही अरब के कई देश डरे हुए हैं। HTS के लड़ाके मुस्लिम ब्रदरहुड से ज्यादा कट्टर मुस्लिम है, इसलिए अब अरब देशों का कहना है कि सीरिया में उन्हें इजरायली कब्जा कबूल है, लेकिन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS कबूल नहीं है। कुल मिलाकर सीरिया में इजरायल के बेतहाशा जमीनी और हवाई हमलों से साबित हो रहा है कि गाजा, लेबनान के बाद अब इजरायली सेना सीरिया पर भी अपना पूरा कंट्रोल चाहती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कमांडर जूलानी इजरायली हमलों से निपटने के लिए क्या करता है।